सेक्शन 100 की बात करें तो सेक्शन 100 ये कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लो कॉज डेथ, कब आप किन किन सूरतों में आप जो है ना प्राइवेट डिफेंस में किसी को कत्ल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो 6 सूरतें लिखी हैं जब आप प्राइवेट डिफेंस में किसी को कत्ल कर सकते हो। अगर इनमें से वो 6 सूरतों में आप फॉल नहीं करते तो फिर आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। वैसे कोई इंजरी छोटी मोटी कॉज कर सकते हो, वैसे किसी को जो है ना वो थोड़ा सा थ्रेट वगैरह कर सकते हो, लेकिन कत्ल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये 6 जो है ना वो पॉइंट हैं जिनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। मैं फिर से बता दूँ कि कब आप प्राइवेट डिफेंस में किसी को कत्ल कर सकते हो। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अलोइंग कॉजिंग डेथ। ठीक है, जब ये प्राइवेट डिफेंस जो है ना वो आपकी बॉडी के रिलेटेड है। अब ये जो प्राइवेट डिफेंस है ये आपकी या किसी और पर्सन की बॉडी के रिलेटेड है। ठीक है, अगर वो इनमें से 6 में से किसी में भी फॉल करते हैं तो आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हो, तो आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको डेंजर है डेथ का, और डेंजर जो है ना वो इमीडिएट डेंजर होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार इमीडिएट डेंजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मुझे 3 दिन पहले से ही पता था कि जी मुझे कत्ल करने के लिए जेड आ रहा है। ठीक है, और मैंने जो है ना वो पहले से तैयारी की थी कि जब वो मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं बदले में उसको मार दूँ। ठीक है, तो ये इमीडिएट डेंजर नहीं है, ये प्री प्लान था मेरा। मेरी इंटेंशन थी कि मैं जब वो मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं पहले ही उसको शूट कर दूंगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसको सेल्फ डिफेंस में नहीं ला सकते। तो डेंजर ऑफ डेथ जब आपको अपनी जो है ना वो मौत का खतरा हो। ठीक है, तो तब आप जिस पर्सन से आपको मौत का खतरा है, इमीडिएट डेंजर, मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जब इमीडिएटली किसी से मौत का खतरा है तो तब आप अपना प्राइवेट डिफेंस में उस अगले पर्सन की मौत उस अगले पर्सन को जो है ना वो डेथ कॉज कर सकते, यानी उसकी जान ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि ग्रीवियस हर्ट, जब आपको ये खतरा हो कि ये आपकी बाजू तोड़ देगा। ठीक है, आपको जो है ना वो कोई हड्डी वगैरह तोड़ देगा, आपका हार्ट काट देगा या कुछ भी कर देगा। ग्रीवियस हर्ट माने कि मतलब कोई फिजिकली इंजरी ऐसी कॉज करेगा जिससे आप मजबूर हो सकते हो, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो तब भी आप जो है ना वो रीज़नेबल फोर्स यूज़ करके, अगर आपने रीज़नेबल फोर्स यूज़ की है, फॉर एग्जांपल मुझे ये खतरा है कि ये मेरा हाथ काट देंगे। ठीक है, और मैंने अपना हाथ को बचाने के लिए जो है ना मैंने क्या किया कि जो वहाँ पे एक डंडा पड़ा था मैंने पकड़ के उनके सर में मार दिया। अब ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है और उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ना रीज़नेबल फोर्स यूज़ किया है। ठीक है, मैंने रीज़नेबल फोर्स यूज़ किया, मैंने डंडा उनके सर पे ज़ोर से लग गया और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेथ का हो गया। तो यहाँ पे मैंने रीज़नेबल फोर्स यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी मैं प्राइवेट डिफेंस की जो है ना वो प्ली ले सकता हूँ। अगर किसी वुमेन के जो है ना वो अटैम्प्ट किया जा रहा है रेप, ठीक है, या उसके साथ रेप किया जा रहा है या अटैम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो तब भी जो है ना वो वुमेन जो है ना वो उस पर्सन की जो है ना वो जान ले सकती है। और अगर अननेचुरल ऑफेंस जो है ना वो कमिट किया जा रहा है, ठीक है, तो तब भी वो पर्सन जो है ना वो जो है ना वो जान ले सकता है उस पर्सन की जो उसके साथ जो है ना वो अननेचुरल ऑफेंस जो है ना वो कमिट कर रहा है। ठीक है, 5वां पॉइंट ये है कि जब आपको किडनैप या अबडक्ट किया जा रहा है तो तब भी आप उस जो पर्सन आपको किडनैप कर रहा है, ठीक है, तब आप उसकी जान ले सकते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जब कोई पर्सन आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है और आपको ये खतरा है कि जब ये मुझे कैद करेगा, कैद करने के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा या इससे कैद करने से मेरी डेथ कॉज हो जाएगी या ये मुझे ग्रीवियसली हार्म पहुंचाएगा, मेरी बाजू तोड़ेगा, टांग तोड़ेगा, ठीक है, तो तब भी आप उसकी जान ले सकते हो। तो ये 6 चीज़ें हैं, ठीक है, जब आपकी डेथ का डेंजर है, ठीक है, या आपको ग्रीवियस हर्ट है, जब किसी के साथ रेप अटैम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है, या किसी के साथ अननेचुरल ऑफेंस जो है ना वो हो रहा है और किसी को किडनैप या अबडक्ट किया जा रहा है या किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, ठीक है, तो ये 6 ग्राउंड्स हैं जब आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, इन सिंपली अगर मैं कहूँ तो अगर इन 6 में से इन 6 ग्राउंड्स पे फॉल नहीं करते आप तो तब आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। यही चीज़ अगले सेक्शन में कही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे केस लॉ लिखिएगा PCRLJ, ये पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है। ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक ये लॉ जर्नल जो है वो किसी भी केस को जो है ना रिपोर्ट नहीं करते तो उसको रिपोर्टेड जजमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन एंड अ प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू कंटेन इन सेक्शन 99। इसमें क्लियर कट कहा गया था कि जब भी आपने प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग को प्राइवेट डिफेंस अगर आपने किया है या किसी पर्सन के रिगार्डिंग आपने प्राइवेट डिफेंस किया है तो उसको आपने रिलेट ज़रूर करना है सेक्शन 99 से। सेक्शन 99 कहता है कि
कब जो है ना वो आप प्राइवेट डिफेंस जो है ना वो अपना यूज़ नहीं कर सकते, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते, या जब आपको जो है ना वो अपनी जान का या अपने हार्म का ख़तरा ना हो, ठीक है, हर्ट का, या आपको ये ख़तरा ना हो कि जो मेरी कोई जान ले सकता है, ठीक है। अब मैं सड़क पे जो है ना राह चलते किसी को जो है ना वो मार तो नहीं सकता, ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी मुझे इससे जो है ना वो ख़तरा है, ठीक है। तो जब तक आपको ख़तरा नहीं है किसी से भी, जब तक किसी से भी आपको ख़तरा नहीं है, ठीक है, तो तब तक आप जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस की जो है ना वो प्ली नहीं ले सकते, ठीक है। सेक्शन 101 क्या कहता है? सिचुएशन वेयर डेथ में नॉट बी कॉज इन सेल्फ डिफेंस। कब जो है ना वो आप डेथ नहीं कॉज कर सकते सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, रिगार्डिंग टुवर्ड योर बॉडी, ठीक है। कब आप, अगर कोई पर्सन जो है ना मुझे माइनर सा कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अब उसको ये तो नहीं है ना, फॉर एग्जांपल उसने मुझे जो ना थोड़ा सा कट लगाया है, ठीक है, चाकू के साथ, और मैं पकड़ के उसकी जान ले लूँ, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें लिखा है कि कब आप जो है ना वो किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो सिंपली चीज़ ये है कि जब ये 6 ग्राउंड्स में फॉल नहीं करता, अगर कोई पर्सन जो है ना वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं किसी की जान नहीं ले सकता, ठीक है। जब तक आप 6 ग्राउंड्स में फॉल करेंगे, ठीक है, तब भी आप किसी की जान ले सकते हैं, ठीक है। इसी ये चीज़ इसमें लिखी है कि इफ़ सच पर्सन हैज़ नॉट कमिटिंग और नॉट थ्रेटन टू कमिट एन ऑफेंस इनोमिनेटेड इन सेक्शन 100। अब सेक्शन 100 हम ये पढ़ के आए हैं कि ये 6 ग्राउंड्स हैं जब आप किसी को डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये 6 ग्राउंड्स अगर आप फॉल नहीं करते तो आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते, इन सिंपली यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कब आप जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ों के रिगार्डिंग आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो, तब से यही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ अपनी बॉडी के रिगार्डिंग या किसी और पर्सन की बॉडी के रिगार्डिंग, ठीक है। किसी और पर्सन से मुराद कोई भी हो सकता है, किसी और पर्सन से मुराद कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि ए जो है वो किसी लड़की के साथ जो है ना रेप बीट करने की कोशिश कर रहा है। अब जी आके देख लेता है कि ए जो है ना वो ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ जो है ना वो रेप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जी जो है वो ए को रोकता है और ए नहीं रुकता। जी एस एक फोर्स यूज़ करता है, उस फोर्स यूज़ करने से जो है ना वो ए की डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। तो अब जी भी ये जो है ना वो डिफेंस ले सकता है कि मैंने ये फोर्स इस वजह से यूज़ की थी कि ये जो है ना वो लड़की के साथ जो है ना रेप करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी उसको जी को जो है ना वो कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है ना वो कब आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो? मैं अपनी प्रॉपर्टी और किसी की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कब जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ जो है ना हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बॉडी के रिगार्डिंग पढ़ा कि कब आपकी बॉडी को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। अब जो है ना वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि कब जो है ना हम प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं जब हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। सेक्शन 97 एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियर कट यही चीज़ लिखी थी, ये जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये फर्स्टली ऑन बॉडी एंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है ना कब आप अपना सेल्फ डिफेंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशंस प्रेसिडेंट टू अवेल सच एक्सेप्शंस, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कैन ओनली एग्जिस्ट इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु पोजेस अ क्लियर टाइटल टू दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं जो है अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्राइवेट डिफेंस तभी यूज़ कर सकता हूँ जब मेरे पास टाइटल है, ठीक है। दे मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो तभी जो है ना मैं उसका प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं किसी के घर में जो है ना वो ट्रेस पास करके घुसाऊँ, ठीक है, और मैंने देखा है कि एक और पर्सन जो है ना वो घर में घुस रहा है और मैं जो है ना उसको इंजरी कॉज करूँ और इंजरी कॉज करने से उसकी डेथ हो जाएगा। मैं कल कहूँ जी मैंने अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए जो है ना वो उसको किया, तो कोर्ट कहेगी कि ये तो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, आप भी जो है ना वो क्रिमिनल आपने भी जो है ना वो ट्रेस पास किया, मतलब ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसे हैं, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी आपकी थी नहीं, तो आप फिर किस तरह कह रहे हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है ना वो ये किया है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ है कि प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और जो है ना उसको बचाने के लिए जो है ना वो आप जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 103 को पढ़ेंगे हम। ये कहता है कि केस व्हेन डेथ में बी कॉज इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले हमने ये 6 केस पढ़े थे जिसमें जो है ना वो आपकी बॉडी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो कब आप जो है ना वो जो है ना वो किसी की डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। ये 6 ग्राउंड्स थे, ठीक है। अब ये जो है ना वो ग्राउंड्स हैं जब
कोई आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी, मेरे रॉबरी कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, तो मैं उसकी जान ले सकता हूँ। हाउस ब्रेकिंग कर रहा है बाय नाइट, रात को कोई पर्सन मेरे घर में घुस रहा है, ठीक है, तो मैं फायर उसके ऊपर खोल देता हूँ और उसकी डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है, तो तब भी मैं ये कहूँगा कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में ये सब किया। मिसचीफ बाय फायर, अगर कोई मेरे घर को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो तब भी मैं प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकता हूँ। फोर्थली, थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मेरे घर में सामान पड़ा है, आता है आके सामान उठाने के भागता है, ठीक है, तो तब भी मैं अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा हूँ। मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास कर रहा है, ठीक है, तो तब भी मैं जो है ना वो डेथ कॉज कर सकता हूँ। वेयर डेथ और ग्रेवियस में बी एप्रीहेंटेड, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि ये 4 ग्राउंड्स हैं जब आप किसी की जान ले सकते हो रिगार्डिंग टू वर्ड योर प्रॉपर्टी, ठीक है, जब कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, रॉबरी करने आ रहा है, मेरे घर में रात को घुसने आ रहा है, मेरे घर को आग लगाने के लिए आ रहा है, तो मैं उसकी जान ले सकता हूँ। फोर्थली चीज़ ये है कि जब कोई पर्सन चोरी करने आया, मेरे घर थेफ्ट करने आया है, ठीक है, और थेफ्ट करने आया है और वो मुझे साथ जो है ना वो कत्ल करने की भी धमकी दे रहा है या मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की भी धमकी दे रहा है, तो तब मैं उसकी जान ले सकता हूँ। ये नहीं है कि एक पर्सन आया। थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट ये होता है कि मेरी कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, और किसी पर्सन ने चोरी छुपे आके उसको उठा लिया। फॉर एग्जांपल मेरी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, मेरे रूम में, वो पर्सन आता है बुक्स को उठा के तो चला जाता है, ठीक है, अब जब मैं बुक्स ढूंढता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी बुक तो चोरी हो गई है। ये थेफ्ट होता है, ठीक है, बाद में पता चलना, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक पर्सन मेरे घर में आया, ठीक है, घर में घुस के उसने कुछ चीज़ें चुराई हैं, चुराने के बाद वो भाग गया है। अगले दिन मुझे पता चला है कि जी जेड वो पर्सन था जो मेरे घर में घुसा था और उसने जो है ना वो चीज़ें चुराई हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं जेड के घर जाता हूँ, ठीक है, जब मैं जाता हूँ तो मेरी चीज़ें मुझे उसी के घर से भी मिलती हैं और मैं पकड़ के उसके ऊपर फायर खोल देता हूँ और उसकी डेथ हो जाती है और मैं कल को कोर्ट में आ कहता हूँ कि जी मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में किया, तो कोर्ट कहेगी कि आपने प्राइवेट डिफेंस में नहीं किया, आप इंटेंशनली उसको कत्ल करने के इरादे से गए थे, आपके हाथ में पिस्टल था, ठीक है, आप स्ट्रांग थे, तो आपने सेल्फ डिफेंस में उसको कत्ल नहीं किया, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस तभी बनता है जब आपको इमीडिएटली डेंजर हो। एक पर्सन मेरे यही सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं कि अगर जेड मेरे घर में आया थेफ्ट करने के लिए, मैंने देख लिया उसको कि चीज़ें उठा के भाग रहा है, ठीक है, मैंने उसको कहा कि मैंने उसको रोकने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन बदले में उसने मेरे ऊपर पिस्टल जो है ना वो सीधा रख दिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं उसको सेल्फ डिफेंस में कत्ल कर देता हूँ तो फिर मैं सेल्फ डिफेंस की प्ली ले सकता हूँ, ठीक है। अगर तो वही पहले वाला सिनेरियो कि अगर वो ले के चीज़ें चला गया, मुझे अगले दिन पता चलता है कि जी जेड ने वो चीज़ें उठाई हैं, ठीक है, तो मैं फिर पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस को कहूँगा कि इसने मेरी चीज़ें जो है ना वो उठाई हैं, ठीक है, फिर मैं उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाऊँगा। तो फिर मैं खुद जो है ना वो कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इमीडिएट डेंजर का वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि इमीडिएटली अगर कोई ख़तरा है आपको तो तब जो है ना वो आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर रॉबरी हुई है और मुझे इमीडिएट रॉबरी तो होती भी आपको पता ही है कि आपको ख़तरा हो तभी होती है, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वो भी इमीडिएटली होता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि रात को कौन घुस सकता है। अगर आपको पता हो मेरे घर जेड आएगा तो मैं पागल हूँ उसको घर में घुसने दूंगा, ठीक है। तो मिसचीफ बाय फायर मुझे पता हो कि जेड ने मेरे घर में आग लगानी है तो मैं पहले पुलिस को इत्तला दे दूंगा कि ये पर्सन मेरे घर में आग लगाने के लिए आएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ सारी चीज़ें इमीडिएटली हो रही हैं एट द स्पॉट, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है, आपको उसी टाइम पता चल रहा है जब ये रॉबरी हुई है या हाउस ब्रेकिंग हुई है या मिसचीफ बाय फायर हुआ है, ठीक है, तो तब भी आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि जी अगर एक पर्सन ने मुझे धमकी दी है, ठीक है, तो तब से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एक पर्सन ने मुझे धमकी दी है तो मैं फिर मैं अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए क्या करूँगा? फिर मैं अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए पुलिस के पास जाऊँगा, उनको कहूँगा कि जी मुझे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। उन्हें कहूँगा कि जी मेरे घर को ये आग लगाना चाह रहा है तो मुझे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे पुलिस, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसी वजह से होती हैं। ऐसे ही अगर मुझे पता है कि हाउस ब्रेकिंग करेगा कोई पर्सन रात को मेरे घर में घुस के, ठीक है, तो मैं पुलिस को कहूँगा कि ये पर्सन जो है ना वो चोरी करने की नीयत से या किसी भी नीयत से मेरे घर में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैं पहले पुलिस को बता दूंगा। और थेफ्ट और मिसचीफ और ट्रेसपासिंग अगर आपके घर में होती है, ठीक है, तो जब वो ट्रेसपास हो रही है और उससे आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट का खतरा है तो तब भी आप किसी की जान ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है ना वो सिर्फ थेफ्ट कर रहा है और आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट का खतरा नहीं है तो आप किसी भी पर्सन की जान नहीं ले सकते। केस लॉ लिख लीजिए 1984 PCR LJ पेज नंबर 1080, यहाँ पे क्लियर कट ये हेल्ड किया गया। अब ये चेक करिए इसमें क्या हेल्ड किया गया। इसमें कहा गया है
competent कोर्ट की तरफ से द कॉजिंग ऑफ डेथ in order to prevent the commission of an act which constitute an offence specified in this section will be justified only when the act is sufficient per se to cause appearance of death or grievous hurt। इसमें क्लियर कट वही चीज़ लिखी है जो मैं तब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तब तक किसी पर्सन की जान नहीं ले सकते जब तक आपके पास कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है, एक पर्सन एकदम से आता है मेरे घर में। ठीक है, अब मेरे पास कोई यहाँ तो वो मुझे मारेगा। ठीक है, यहाँ मैं अपना कोई हाथ पल्ला फैलाऊंगा जिससे मैं बच सकता हूँ। ठीक है, अब ये नहीं है कि पुलिस को मैं कॉल करूँ और पुलिस आने में पहली तो चीज़ है 2 घंटे लगाएगी। ठीक है, तो 2 घंटे में तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। सही है, तो अब आपके पास कोई रीज़नेबल अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की कोई पर्सन कोशिश कर रहा है और आपके पास कोई रीजनेबल अपीयरेंस नहीं है, मेरे पास कोई रीजनेबल अपीयरेंस नहीं है। मैं अगर पुलिस को कॉल करूंगा भी वो तो पुलिस आएगी भी 10 घंटे बाद, तो 10 घंटे तक तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो तब अपना मैं जो है ना वो हाथ पल्ला हिलाऊंगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो अब अगर मैंने कोई हाथ पल्ले हिलाने में उसको डेथ भी कॉज हो गई है, ठीक है, तो मैं प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकता हूँ। लेकिन वो किन सिनेरियोज़ में, 4 सिनेरियोज़ ये हैं। ठीक है, और 6 जो है ना हमने ऊपर पढ़े हैं, तब आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है ना वो सिर्फ आपको डंडे से डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, तो तब आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। ठीक है, तब आप भी जो है ना वो उसको या उससे डंडा छीन के उसको डराएंगे, धमकाएंगे, या आप उतनी फोर्स यूज़ करेंगे जितनी वो फोर्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर वो डंडे से डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप भी डंडे से ही उसको मारेंगे। ठीक है, स्टिक से ही उसको मारेंगे। अब ये नहीं है कि आप चाकू निकाल लें। ठीक है, ये नहीं है कि आप जो है ना वो पिस्टल निकाल के उसके ऊपर फायर करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। जितनी फोर्स वो जैसे जब एक पर्सन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मुझे कत्ल करने की नीयत से आया। ठीक है, और जब वो आया उसके हाथ में पिस्टल था। ठीक है, अब उसका हाथ में जो पिस्टल था, मुझे पता चल गया कि ये पिस्टल जो है इसके अंदर गोलियां नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं जानता हूँ कि इस पिस्टल के अंदर कोई गोलियां नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अपने जो है ना वो रूम से गन निकाली और गन निकालने के बाद उसके ऊपर फायर छोड़ दिए। ठीक है, तो ये सारा एक्ट जो है ना वो इंटेंशनली कर रहा हूँ, ये चीज़ एक याद रखिएगा। ठीक है, कि मैं इंटेंशनली जो है ना वो उसको कत्ल किया है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखिएगा। अब मैंने सारी एक्ट जो है ना वो इंटेंशनली परफॉर्म किया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग अब मैं था, तो जब आप एक पर्सन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो जो है ना वो सेल्फ डिफेंस की प्ली नहीं ले सकता। सेक्शन 104 क्या कहता है? केस व्हेन एनी हार्म अदर देन द डेथ मे बी कॉज इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सीधी बात ये है कि कब जो है ना वो आप प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है ना वो किसी की डेथ कॉज नहीं करते। तो अगर इन 6 ग्राउंड्स में से कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो तब आप जो है ना वो किसी को इतना ही इंजरी कॉज, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोई घुस रहा है, ठीक है, उसके हाथ में ना कोई पिस्टल है, ना कोई जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो मुझे कत्ल कर सके या मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सके, तो मैं सिर्फ उतनी फोर्स यूज़ करूँगा कि वो मेरे घर से भाग जाए। ठीक है, मतलब मैं डंडे से उसको मारूंगा या पत्थर से उसको मारूंगा या जो भी चीज़ मेरे हाथ में है उससे मारूंगा ताकि वो भाग जाए वहाँ से। ठीक है, तो इतना मैं कर सकता हूँ, मैं उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, यही चीज़ है इसमें लिखी है। डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेज दैट नो वन कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफ द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी इफ ऑफेंस कमिटिंग अ थ्रेट टू बी कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू सच प्रॉपर्टी इज नॉट वन विच इज गिवन इन सेक्शन 103। अब सेक्शन 103 में ये 4 चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है, तो तब जो है ना वो आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। सिंपली इस चीज़ में यही कहा गया। एक्सटेंट ऑफ हार्म, ठीक है, आपको कोई खतरा है, लेकिन खतरा बस इतना सही है कि जी आपको जो है ना वो थोड़ा माइनर सा नुकसान आएगा। ठीक है, तो अब आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ द कोर्ट्स कम टू कंक्लूजन दैट व्हेन एन अक्यूज पर्सन इंटेंडेड टू डू। अब ये चीज़ वो लिखी है जो मैं तब से बताना चाह रहा हूँ कि अगर अक्यूज पर्सन जो है वो इंटेंशनली कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, मैं इंटेंशनली, मेरी अपनी इंटेंशन है, मेरी इंटेंशन है कि अगर ये पर्सन मेरे घर में आएगा, मुझे पता है कि जी ने जो है ना मेरे घर में घुसना है मुझे मारने की नीयत से। ठीक है, तो मुझे पता चल गया है, अब मैं उसके लिए कोई रीजनेबल अपीयरेंस यूज़ नहीं कर रहा, मैं खुद जो है ना वो कह रहा हूँ कि अब आए। ठीक है, जब भी वो आएगा तो मैं उसके ऊपर फायर खोल दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरी इंटेंशन हो गई है। पर्सन इंटेंडेड टू डू, अगर कोई पर्सन इंटेंशनली कोई एक्ट परफॉर्म करता है, डज नॉट बी कंसीडर टू एन एक्ट डन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्म, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उसने जो है ना वो अपने जो उसको हार्म था उसको प्रिवेंट करने के लिए वो एक्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, इट कैन नॉट बी होल्ड इट टू बी अ कॉज ऑफ एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वो प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकता। एंड शुड होल्ड इट टू केस ऑफ कमिटिंग द offense which was committing by a person of act on
तो यही कंसीडर किया जाएगा कि उस पर्सन ने जो है ना वो कमिट किया ऑफेंस, एंड विच वाज कमिटिंग बाय अ पर्सन ऑफ एक्ट डन, जो उसने एक्ट डन किया है उस एक्ट से जो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि उसने जुर्म किया है और उसको उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, अगर वो पर्सन जो है ना वो इंटेंशनली कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो इसका मतलब है कि उसने जुर्म किया है और उस जुर्म की उसको सजा दी जाएगी। सेक्शन 105 ये कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अंडर 10। यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। अगर वो पर्सन आप किस जब तब प्राइवेट डिफेंस को जो है ना वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जब एक पर्सन जो है ना वो कुछ चीज़ आपकी चुरा के भाग रहा है। ठीक है, भाग रहा है और आप उसके ऊपर रिजनेबल फोर्स यूज़ कर रहे हो ताकि वो आप अपनी चीज़ उससे वापस ले सको। ठीक है, तो तब आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर एक पर्सन है, जेड नाम का लड़का है, जो कि मेरे घर से जो है ना वो मेरी चीज़ें चुरा के भाग गया है। अब मुझे पता चल गया कि जेड ने चुराई है, मैं उसको जानता भी हूँ। ठीक है, मैं उसके घर में जाता हूँ। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मेरी वही चीज़ें उसके घर में भी पड़ी हैं। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसको जान से मार दूँ। ठीक है, मैं फिर पुलिस के पास जाऊंगा और एफआईआर वगैरह दर्ज करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकता। प्राइवेट डिफेंस तभी कर सकता हूँ जब वो भाग रहा है। ठीक है, वो भागने में वो रीजनेबल फोर्स यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर वो भागते मैं उसको रोक लेता हूँ और रोकने के बाद वो मुझे धमकी दे देता है कि मुझे छोड़ दो, ठीक है, मुझे जाने दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है, या अदरवाइज़ जो है ना मैं तुम्हारी टांग या बाजू जो भी है वो तोड़ दूंगा, तो तब मैं उसकी डेथ कॉज कर सकता हूँ। रोबरी, ठीक है, रोबरी भी इसमें अब ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है जो चीज़ें मैं तब से आपको बता रहा हूँ। रोबरी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट सी, कि अगर जेड एक पर्सन है जो कि रास्ते में सड़क पे चल रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है कि दो लोग उसके पास आते हैं। ठीक है, और उसको कहते हैं कि जो कुछ है निकाल दे। ठीक है, वो वो अपना पर्स उनको दे देता है, उस पर्स में 2,000 रुपया होता है। ठीक है, अब वो 2,000 के लिए उन दोनों की जान नहीं ले सकता। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखी है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रोबरी कंटिन्यू एज लॉन्ग ऑफेंस कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एन एनी डेथ और हर्ट। अगर आपको डेथ या हर्ट, ग्रीवियस हर्ट का कोई खतरा नहीं है, या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन का कोई खतरा नहीं है, कोई फियर ही नहीं है आपको कि वो आपको मारेंगे या जान से मार देंगे। ठीक है, या हमको जो है ना वो इस तरह नुकसान पहुंचाएंगे जिससे जो है ना वो आपकी बाजू टांगे तो टूटी जा सकती है, तो तब तक आप उनको जान से नहीं मार सकते। ठीक है, आप सिर्फ रीजनेबल अपीयरेंस यूज़ करेंगे। अब मेरे पास कोई दो लोग आते हैं और मुझे कहते हैं जो कुछ है निकाल दे। ठीक है, और मैं उनको जो है ना वो जितनी भी पॉकेट में पैसे होते हैं वो दे देता हूँ। ठीक है, अब बदले में मैं उनको कत्ल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम भी उनको 5 या 6 हज़ार रुपया मेरे पास पॉकेट में था और मैंने दे दिया। और मैं 5-6 हज़ार के पीछे दो लोग ही जान नहीं ले सकता। ठीक है, मैं उनको जाने दूंगा। तो ये चीज़ें भी आपने जो है ना वो, तो ये चीज़ें भी आपने देखने के प्राइवेट डिफेंस आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको जो है ना वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, ट्रेस पासर भी अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो अब ट्रेस पासर आ रहा है आपके घर में, कोई घुस रहा है। ठीक है, और वो उसकी जो है ना नीयत जो है ना वो किसी को कत्ल करने की नहीं है। ठीक है, उसकी नीयत जो है ना वो को मिसचीफ करने की नहीं है। ठीक है, तो तब भी आप उसकी जान नहीं ले सकते। हाउस ब्रेकिंग कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, और उसकी जो है ना वो आपको पता है, आपको इस चीज़ का इल्म है कि वो हाउस ब्रेकिंग जो पर्सन कर रहा है उसकी नीयत जो है ना वो किसी को कत्ल करना है, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना नहीं है, या किसी के साथ कोई जो है ना वो इमोरल एक्टिविटी परफॉर्म करना नहीं है। ठीक है, तो आप तब तक उस पर्सन की जान नहीं ले सकते। अदरवाइज ये फोरग्राउंड है जब आप जो है ना वो किसी भी पर्सन की जो है ना वो डेथ कॉज कर सकते हैं जब कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है, सिंपली सेक्शन 6 को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना ही कहूँगा कि एक पर्सन है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना वो मोब अटैक हो गया। मोब कहते हैं कि बहुत सा ग्रोह है। ठीक है, 25-30 लोगों का ग्रोह है जो 25-30 लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अब उसके पास पिस्टल है, वो पिस्टल लेके तो भाग रहा है। ठीक है, अब उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो फायर छोड़े पीछे लोगों पे और लोग भाग जाए। जब वो पीछे देखता है तो उसी मोब में कुछ बच्चे भी होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं। अब वो क्या करता है कि थोड़ी देर के लिए भागता है, फिर पीछे मुड़ के फायर खोल देता है। अब उसके फायर खोलने की वजह से 1-2 बच्चे की डेथ भी कॉज हो जाती है। तो सेक्शन 106 कहता है कि उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी ऐसे पर्सन को की डेथ कॉज कर दी जो कि इनोसेंट पर्सन था, ठीक है, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, ठीक है, तो तब भी वो चीज़ प्राइवेट डिफेंस में आएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, एक एक शख्स है जिसका नाम जो है ना वो जेड है। 20-25 ग्रोह हैं जिसने जेड के ऊपर हमला कर दिया। अब जेड के हाथ में पिस्टल है। ठीक है, जेड ने पिस्टल से फायर किया और जेड पीछे देखता है कि उस ग्रोह में बच्चे भी हैं, लेकिन उस बच्चों का उस जो है ना वो ग्रोह से कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, लेकिन
वो फायर खोल देता है और फायर जो है ना बच्चों को भी लग जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों का तो उन ग्रोह से कोई तल्लुक नहीं था, बच्चे तो इनोसेंट थे। तो अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में अनइंटेंशनली, अब उस पर्सन की जो है ना वो इंटेंशन नहीं थी कि वो उनको मारे, ठीक है, अनइंटेंशनली अगर किसी इनोसेंट की आप जान भी ले लेते हैं तो तब भी आप प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 106 ये कहता है, ठीक है। यही इसमें चीज़ कही है, इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन अजॉल्ट, अगर कोई पर्सन आपको अजॉल्ट कर रहा है, ठीक है। ये जेड इसी वजह से भाग रहा है ना कि ये मॉब जो है इसको जान से मार देगा। आपने तो बहुत सी स्टोरीज ऐसे देखी हैं, विच रीजनेबल कॉज द अपीयरेंस ऑफ डेथ, जिससे जो है ना वो जेड को यही खतरा है कि ये मॉब अगर मुझे पकड़ लेगा तो मुझे जान से मार देगा। द डिफेंडर be so stated that he cannot effectively exercise that right without risk of harm to an innocent person। अब जो जी है उसको पता है कि जब मैं फायर खोलूँगा तो इस मॉब के अंदर जो इनोसेंट लोग हैं जो मुझे मारने के लिए नहीं दौड़ रहे, ठीक है, उनको भी फायर लग सकता है, ठीक है। लेकिन वो फायर खोल देता है, ठीक है, और उन लोगों को लग जाता है, ठीक है। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू रनिंग ऑफ द रिस्क, ठीक है। तो उसको अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ये सेक्शन 106 कहता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में हमने 96 से जो है वो 106 तक सेक्शन करने थे, ठीक है, 96 से 106। तो एंड वाला जो हमने सेक्शन अभी पढ़ा है वो 106 था, और यहाँ पे हमारा प्राइवेट डिफेंस जो है ना वो ख़त्म हुआ। एट द एंड जो है ना वो आपने कंक्लूजन में यही चीज़ लिखनी है कि प्राइवेट डिफेंस जो है ना एक्चुअली हमें पाकिस्तान पिनल कोड ये राइट देता है कि अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को, ठीक है, या किसी की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को या किसी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना हम प्राइवेट डिफेंस जो अपना डिफेंस है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमें इमीडिएट डेंजर हो, ठीक है, या अनलॉफुल अटैक का खतरा हो, ठीक है, तो हम जो है ना अपना प्राइवेट डिफेंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये टॉपिक था आज का हमारा, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह।